हेलो डियर, वेलकम है आप सभी को। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं तीसरा सब्जेक्ट का लेकर आ चुका हूं, जो कि बिहार जीएनएम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था। दोस्तों ये 18 तारीख से शुरू जो हुआ था 2020-21 सेशन का है। तो देख सकते हैं बैच अक्टूबर 2021 ऊपर में लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये जो सब्जेक्ट था ए नर्सिंग फाउंडेशन जो क्वेश्चन है हमारे पास ये एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन एग्ज़ाम पूछा है, कौन कौन एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है, हमारे पीडीएफ से कितना है देखते हैं। और आप सभी के लिए यह एक प्रकार से टेस्ट भी है, जो लोग भी फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए, और जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है कुछ दिनों में उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन की तरह इसमें भी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। सभी का मान इक्वल है, यानी सभी का मान 15 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला प्रश्न है दोस्तों, बैंडेजिंग क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो बैंडेज जो होता है वो उसका परिभाषा लिखना है और पट्टी के विभिन्न प्रकार का वर्णन करना है। जैसे त्रिकोणीय पट्टी हो गया, बहुत सारे पट्टी है, उसको यहाँ पे वर्णन करना था। और इसमें बी है बैंडेजिंग का उद्देश्य क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जो बैंडेज किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है, घाव से बचाना, टूटी फूटी को मरम्मत करना, ये सारी चीज़ों को उद्देश्य लिखना था। तो दोस्तों ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन था। दूसरा है विस्तारीय घाव को परिभाषित करिए, विस्तारीय घाव के कारक एवं रोकथाम का वर्णन करें। ये 15 नंबर में है और ये एक क्वेश्चन है और ये 12 क्वेश्चन है भी। दोस्तों जैसा कि मैंने पीडीएफ में भी दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बताया भी था कि विस्तारीय घाव क्या है, इसके कारक और रोकथाम को लिखें। तो दोस्तों बैंडेज भी मैंने बताया था, ये अभी तक दोनों क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से है। तीसरा है मौखिक स्वच्छता क्या है, ओरल हाइजीन क्या है। दोस्तों मौखिक स्वच्छता क्या है आपको इस पर लिखना है। उसके बाद है उपेक्षित मुंह की जटिलताओं की सूची दे। जी हाँ दोस्तों, जो कॉम्प्लिकेशन माउथ है उसका लिस्ट देना है। उसके बाद है इसमें तीसरा एक और क्वेश्चन है कि मुख स्वच्छता में नर्सों की क्या जिम्मेदारियाँ है, वर्णन करें। जो दोस्तों माउथ होता है उसके साफ करने में नर्स की क्या जिम्मेदारियाँ है उसका वर्णन करना है। तो दोस्तों ये तीसरा में 3 क्वेश्चन है ABC, इसको जवाब देना था। चौथा है दोस्तों किन्हीं 3 संक्षिप्त टिप्पणी पर लिखे। दोस्तों विटल साइन, प्रतिरक्षण, इम्यूनिटी, दवा देने का सिद्धांत, स्वीट जवाब। तो दोस्तों हमने इस चारों दोस्तों आपको हमारे परिभाषा से मिल जाएगा। जो डिफिनेशन वाले पीडीएफ से पढ़ के गए होंगे फाउंडेशन नर्सिंग का, वो सारे के सारे अभी तक हमारे वो पीडीएफ से मिल रहा है। तो इसमें से 3 का जवाब देना था, 5 नंबर का एक है, तो 15 नंबर का ये हुआ चौथा। पाँचवा प्रश्न है सही उत्तर को चुनना है। तो दोस्तों मलाशय का समान तापमान क्या होता है आपको यहाँ पे लिखना है। आप आंसर दीजिए इस चारों में से कौन सही है। दोस्तों ये स्टूडेंट के द्वारा टिक मारा गया है, तो आप इसको कन्फर्म मत समझिएगा कि ये सही है। आप अपने तरीक़ा से आंसर दीजिए कि आपको क्या है और अपना तैयारी कितना तक किए हैं। दूसरा है जो 1 ड्राम में कितने ग्राम होता है आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, 1 ड्राम में कितने ग्राम होता है बताना है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों की विषाणु नष्ट करने का बेहतर तरीका कौन सा है। जो सबसे बेहतर तरीका है सूक्ष्म जीवाणु का नष्ट करने का वो कौन सा है, आपको इस चारों में से बताना है। उसके बाद है चौथा है इस्तेमाल किए गए उपकरण को कितनी देर तक क्लोरीन के घोल में रखना चाहिए। जो भी दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट होता है मेडिकल, अगर वो कोई इस्तेमाल हो चुका है, जैसे सर्जिकल ट्यूब होता है, सर्जिकल सीजर होता है, बहुत सारी चीज़ होता है, उसको कितने देर तक क्लोरीन की घोल में रखना चाहिए, कमेंट करके बताइए। 9 का नियम किससे संबंधित होता है, तो इजी है, जानते हैं आप लोग, कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा सही है। उसके बाद है ज्वर बुखार का अचानक गिरना क्या कहलाता है, जो कि छठा है। तो दोस्तों इसमें से कौन कहलाता है आप लोग कमेंट कीजिए। ऐसे टिक मारा हुआ है लेकिन आपको कंफर्म होना है कि क्या ये सही है या गलत है, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा तो हम बताएंगे ही। सातवां है सिर में बंधी पट्टी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो सिर में बंधी पट्टी होता है उसको क्या कहते हैं, ये बहुत सारे बैंडेज का प्रकार होता है, तो उसमें से इसको आपको बांधना है, समझना है कि सिर में कौन सी पट्टी बांधा जाता है। उसके बाद 8वां है हिप्नोटिक्स क्या है। जी हाँ दोस्तों, हिप्नोटिक्स क्या है तो आप लोग समझिए हिप्नोटिक्स क्या होता है। उसके बाद है 9वां है जीभ के नीचे रखकर दी जाने वाली औषधि के मार्ग को क्या कहते हैं। दोस्तों जो जीभ के नीचे जो दवा रख कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं आप लोग बताइए। 10वां है रोगी के संक्रमित सामान को क्या कहते हैं। जो रोगी है उसका संक्रमित सामान उसको क्या कहते हैं। इस चारों में से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आप सभी को मैं बता दूं, नेक्स्ट है कुकुर खांसी का उष्मायन अवधि कितनों दिनों तक होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है 11 में कि कुकुर खांसी का जो उष्मायन अवधि होता है कितने दिनों तक होता है। उसके बाद दोस्तों है 12 नंबर है अल्पमूत्रता में पेशाब कितनी कमी होती है। जो अल्पमूत्रता होता है उसमें पेशाब की कितनी कमी होती है, यानी 24 घंटे में कितना कम आता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे 13 नंबर है IM और IV देने के पहले चर्म को किससे साफ करना चाहिए। जो IV होता है दोस्तों, जो IM होता है उसको किससे साफ करना चाहिए चर्म को। उसके बाद है 14 नंबर है सेल्सियस स्केल को फारेनहाइट स्केल में बदलने का कौन सा सूत्र है। तो दोस्तों जो सेल्सियस होता है उसको फारेनहाइट, तो F बराबर क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर है यांत्रिक उपकरण को फुट ड्रॉप को रोकने में उपयोगी होता है। तो दोस्तों जो फुट ड्रॉप होता है उसको कौन सा रोका जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस चारों में।
तो दोस्तों यहाँ पे 15 ये क्वेश्चन था 15 मार्क्स का, जो कि आपको यहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चन था। अब एक छठा प्रश्न है, तो ये है फिल इन द ब्लैंक। तो दोस्तों मसूरों के सूजन को क्या कहते हैं, तो जिंजीवाइट्स कहते हैं। उसके बाद है अनिद्रता को क्या कहते हैं, तो इंसोमोनिया। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद है भूख की कमी को क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया। उसके बाद दोस्तों है जो आप लोग को है चौथा है माँ के पहले दूध को क्या कहते हैं, जो माँ से पहले को दूध दिया था उसको क्या कहते हैं। उसके बाद है पाँचवा है एंटीमेटिक दवा गैस के रूप में उपयोग होता है, तो आप लोग को बताना है एंटीमेटिक दवा किसके रूप में उपयोग होता है, आप लोग कमेंट करके बताना है। ऐसे यहाँ पे सारे के सारे फिल कर दिया गया है। उसके बाद है छठा है सही उत्तर, सही प्रश्न को गलत देना है। ये 10 है, 10 नंबर का 5 नंबर का फिलअप था। विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है, आप लोग को बताना है, तो बिल्कुल सही है। सूर्य की रोशनी वायुमंडल से वर्तमान जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद शिशु को कम से कम 16 से 20 घंटा सोना चाहिए, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या सही है, इतना सोना चाहिए या नहीं। टीबी, इन्फ्लुएंजा और दमा जल जनित रोग है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए टीबी क्या चीज़ से है, ये तो जल जनित है नहीं, तो ये गलत है। मरासमस और क्वासिकोर रोग युवाओं में ज़्यादा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये बच्चे में ज़्यादा होता है। सारे शरीर में रक्त संचार होने में केवल 15 मिनट लगता है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या सही है। यौन संबंध केवल एक ही व्यक्ति से करना ज़्यादा सुरक्षित होता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ये एक ही व्यक्ति से करना ज़्यादा सुरक्षित होता है। उसके बाद है दूध पिलाने वाली माँ को दूध नहीं देना चाहिए, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद है ड्रॉपलेट संक्रमण हवा से फैलता है, तो दोस्तों आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताइए। ज़्यादा गर्म पेय पदार्थ या चाय पीने से दांत की अच्छी सफाई हो जाती है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और दोस्तों इसमें सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग को भी आगामी इस बार अभी होने वाला है एग्जाम फर्स्ट ईयर का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडेशन नर्सिंग का था, तो आप लोग जरूर इसको पढ़िए एक बार और आंसर बताते चलिए, ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से पैटर्न होता है। अभी राजस्थान में होने वाला है एग्जाम, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार से राजस्थान में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2-3 ABC करके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार।